वंदे मातरम जो है वो भारत की चेतना, उससे चिढ़ना, इतनी नफरत, और वो भी इतना उन्होंने कैमरा की ना परवाह करके। मैं तो कहूँगी कि पाकिस्तान के लोग इतना नहीं तड़पते हैं जितना कि वो लोग अपने। वंदे मातरम, यही दो शब्द इन दोनों देश की सियासत में एक बार फिर बड़े विवाद का केंद्र बने हुए हैं। स्वतंत्रता दिवस पर कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम के पूर्ण संस्करण के गायन के दौरान सामने आए एक वीडियो ने बीजेपी और कांग्रेस के बीच नया राजनीतिक टकराव खड़ा कर दिया है। अब इसी विवाद पर बॉलीवुड अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत भी कूद पड़ी है। कंगना ने कांग्रेस और सोनिया गांधी पर बेहद तीखा हमला बोला। उन्होंने यहां तक कह दिया कि कांग्रेस के नेता देश के प्रति उतना विरोधी रवैया दिखा रहे हैं जितना पाकिस्तान के नागरिक भी नहीं दिखाते। कंगना का यह बयान सामने आते ही विवाद ने एक बार फिर राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। वंदे मातरम जो है वो भारत की चेतना का जो है, मैं कलाकार होने के नाते मैं समझ सकती हूँ कि एक कला का, एक कविता का क्या प्रभाव होता है जनमानस पे, लेकिन उसका एक इतना उससे चिढ़ना, इतनी नफरत, और वो भी इतना उन्होंने कैमरा की ना परवाह करके उसको बंद कराने के लिए, जैसे मानो मैं कहूँगी कि इस तरह से उनमें तड़पन होने लगी कि जैसे कोई, मैं तो कहूँगी कि पाकिस्तान के लोग भी इतना नहीं तड़पते हैं जितना कि वो लोग अपने। तो देख के अभी तो खैर पूरे हंसी का पात्र पूरे देश में बन गए हैं। दरअसल पूरे मामले की शुरुआत 15 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह से हुई। कार्यक्रम में वंदे मातरम का पूर्ण संस्करण गाया गया। इस दौरान सामने आए वीडियो में सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच बातचीत और इशारे दिखाई दी। बीजेपी नेताओं ने वीडियो को आधार बनाकर आरोप लगाया कि सोनिया गांधी पूर्ण वंदे मातरम के गायन से असहज थी और उन्होंने इसे रोकने का संकेत दिया। जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर राष्ट्रगीत के अपमान का आरोप लगाना शुरू कर दिया। मामला इतना बड़ा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि सोनिया गांधी ने खड़गे से वंदे मातरम रुकवाने को कहा था। दूसरी तरफ कांग्रेस ने इसे पूरी तरह गलत बताया। पार्टी का कहना है कि वीडियो की व्याख्या गलत तरीके से की जा रही है और सोनिया गांधी सिर्फ खड़गे के बैठने के लिए कुर्सी की व्यवस्था करने के निर्देश दे रही थी। यानी एक ही वीडियो को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के दावे अलग हैं। इसी विवाद के बीच कंगना रनौत ने कांग्रेस नेतृत्व पर सीधा हमला बोला। उन्होंने वंदे मातरम को भारत की राष्ट्रीय चेतना से जोड़ते हुए कहा कि ये केवल एक गीत नहीं बल्कि देश की भावना और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा प्रतीक है। कंगना ने सवाल उठाया कि जिस गीत ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लोगों में राष्ट्र भावना पैदा की, उसके पूर्ण संस्करण को लेकर कांग्रेस के भीतर आपत्ति क्यों दिखाई दे रही है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कंगना ने कहा कि पार्टी अब सिर्फ बीजेपी का विरोध नहीं कर रही है बल्कि उसका रवैया देश के खिलाफ दिखाई देने लगा है। इसी क्रम में उन्होंने कांग्रेस नेताओं की तुलना पाकिस्तान के नागरिकों से करते हुए बेहद तीखी टिप्पणी की। कंगना के इस बयान को बीजेपी के उस व्यापक राजनीतिक अभियान से जोड़कर देखा जा रहा है जिससे कांग्रेस पर राष्ट्रवादी मुद्दों को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वंदे मातरम भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास से गहराई से जुड़ा हुआ है और इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ राष्ट्रीय चेतना का महत्वपूर्ण प्रतीक बन गया था। इस पूरे विवाद में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों घटनाक्रम की अलग अलग व्याख्या कर रहे हैं। बीजेपी का मानना है कि कांग्रेस नेतृत्व ने पूर्ण वंदे मातरम के गायन को रोकने या उस पर आपत्ति जताने का प्रयास किया। बीजेपी नेताओं ने इसे राष्ट्रगीत का अपमान बताते हुए कांग्रेस से माफी की मांग की। वहीं कांग्रेस का दावा है कि सोनिया गांधी ने गीत रोकने के लिए कोई निर्देश नहीं दिया। पार्टी के मुताबिक वीडियो में दिखाई दे रहे उनका इशारा मल्लिकार्जुन खड़गे को बैठने के लिए कुर्सी की व्यवस्था को लेकर था। यानी कांग्रेस का कहना था कि बीजेपी जानबूझकर एक सामान्य बातचीत को राजनीतिक विवाद का रूप दे रही है। कंगना रनौत का बयान इस विवाद को और आक्रामक राजनीतिक मोड़ दे रहा है। बीजेपी सांसद होने के साथ साथ फिल्मी अभिनेत्री कंगना रनौत लंबे समय से कांग्रेस और विपक्षी नेताओं पर तीखे हमले करती रही हैं। इस बार उन्होंने सीधा वंदे मातरम जैसे राष्ट्रीय प्रतीक को बहस के केंद्र में रखकर कांग्रेस पर हमला बोला है। हालांकि कांग्रेस के लिए विवाद अपने बचाव का एक और मौका भी बन सकता है। पार्टी लगातार स्पष्ट करने की कोशिश कर रही है कि उसने राष्ट्रगीत का अपमान नहीं किया और सोनिया गांधी की कथित आपत्ति की बीजेपी द्वारा की जा रही व्याख्या गलत है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।